कहा जाता है कि ये मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करता है और भविष्य की चिंता ही आराम की अवस्था से मनुष्य को बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी भी लगन से पढ़ाई कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उसे तो समाधान सोचने के लिए ही बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद मस्तिष्क का प्रयोग ये सोचने में करना चाहिए कि कैसे सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दे, डर को बाहर निकाले, इसे नष्ट कर दे, इसे तोड़ दे। डर की आंखों में आंखें डालकर देखे, इसे चुनौती दे और ये दूर चला जाएगा। डर व चिंता का इलाज कर्म है। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करे, चिंता ना करे, खुश रहे। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्या देखता है, आस्था संभावनाएं देखती है। डर रुकावट का पत्थर देखता है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का ही नहीं भगवान का भी अपमान कर रहे होते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना हमें और ज्यादा व्याकुल कर सकती है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो अपनी मन की सारी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी मिलती ही नहीं। वे सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं कि लगातार उसी विषय के बारे में बस सोचते ही रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है, इसलिए अधिक चिंता हमें कभी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारणवश हृदय में दुख व असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से आ जाती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने परिश्रम से उस निर्बलता को हरा देते हैं। क्या भेद है उनमें या अन्य लोगों में, यह आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन विनिर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य मनुष्य का दूसरा नाम है। संघर्ष हृदय में अगर कुछ इच्छा आती है और वो पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छाएं पूर्ण होंगी ऐसी कल्पनाएं करता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य नहीं समझ पाते, या फिर हम बीते समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए बस योजनाएं ही बनाते रहते हैं। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचकर परेशान मत हो। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखना। अगर आपसे गलती हुई है तो खुद को कोसो मत, उससे सीख लो। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान जरूर करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों या लोगों पर मत बर्बाद करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम करो, आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो सबकी मगर करो सिर्फ अपने मन की। याद रखना, स्नान
तन को, ध्यान मन को, दान धन को, क्षमा रिश्तों को, परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देती है। कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वाले इंसान को हमेशा महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वो आपके पीछे जीवन का वो पल खर्च कर रहा है और जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए हो और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाओगे। करने वाले अपना काम आज के दिन करते हैं और ना करने वाले कल के दिन। चार वेदों का अर्थ जानो या ना जानो कोई बात नहीं, मगर समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार चीजों का मर्म जान लिया तो समझ जाना सार्थक हो चुका है आपका इस दुनिया में आना। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी ही रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल कोई और भी आपके स्थान पर अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का अटूट नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो भी मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, सभी में समान रूप से ईश्वर का वास है। कोई जीव छोटा बड़ा कम या ज्यादा प्रिय नहीं है, और जो भी अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, ईश्वर भी उनके साथ सदैव उपस्थित ही रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, राजा, रंग, सभी में ईश्वर का वास है। ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये संसार नश्वर है, दुख सुख हर्ष विषाद आदि लगा ही रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और असुख होने पर जो दुखी नहीं होता, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए ही है, भले ही वह सुख हो या फिर दुख। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए बेहद खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। झूठी बातों पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।